गाइस आईएमएफ ने पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ है इसको काफ़ी ज़्यादा कट डाउन कर दिया है, और ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत कट डाउन किया बल्कि अच्छा भला कट डाउन कर दिया है कि प्रीवियसली हमें जो 6% के करीब करीब ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा था वो कट डाउन होकर अब आईएमएफ के फोरकास्ट के मुताबिक हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% होगा। और इसी सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, उन्होंने भी ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। 0.6% 0.4% की ग्रोथ रेट उनके मुताबिक जो है वो देखने को मिलेगी। ये सारे के सारा जो सिनेरियो है ये किस लिए हो ये भी आपको बताता हूँ, बट उससे पहले एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जो पाकिस्तानी रुपये है बेसिकली हमारी जो पीकेआर की करेंसी है वो डाउन आती पे आती जा रही है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सक रहा। डॉलर की डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है और ये डेप्रिसिएशन हमें उस जगह पर ला चुकी है कि जहाँ पर अब हमें आगे नज़र आ रहा है कि जो हमारा पाकिस्तानी रुपये है वो 300 रुपए के अंदर जो है हमें आने वाले वक्तों के अंदर देखने को मिल सकता है कि 300 की जो फिगर है वो हमें पर डॉलर की देखने को मिल सकती है, जो कि कम्प्लीटली जो है काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए कि हम लोग जितना भी सामान यूटिलाइज करते हैं मोस्टली सारे का सारा इंपोर्टेड सामान है, और जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो उन सब चीज़ों की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी, और ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। याद रखिएगा कि पूरे एशिया के अंदर हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की वो इस टाइम के ऊपर सबसे कम है सिवाय श्रीलंका के। श्रीलंका की फोरकास्ट के मुताबिक तकरीबन उनका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो हमें -3% देखने को मिलेगा, बट पाकिस्तान का 0.5% देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पूरे मुल्क की जो इकोनॉमी है ना वो बैठ चुकी है। वो बैठ किस लिए चुकी है उसके अंदर एक बड़ा फैक्टर है जिसको निगलेक्ट किया गया है। और आपने अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो जिस टाइम के ऊपर इंपोर्ट बैन लगा था उस टाइम के ऊपर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, और इंपोर्ट बैन जिस तरीके से लगाया जा रहा है ये कम्प्लीटली रिडिकुलस है। ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है जो कि पॉजिटिव हो और जिसका हमें लॉन्ग टर्म के अंदर कोई भी फ़ायदा देखने को मिले। उसकी वजूहात थी, एक मेजर वजह उसकी यही थी कि हमारे जो बिजनेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर वो अफेक्ट होंगे। और अब एक सर्वे के मुताबिक 9 आउट ऑफ 10 मतलब कि पाकिस्तान के अंदर 90% बिजनेसेस सारे के सारे अफेक्ट हुए हैं इंपोर्ट बैन और रेमिटेंसेस के बैन की वजह से। कि पाकिस्तान से जो कंपनीज बाहर के मुल्कों के अंदर अपना प्रॉफिट लेकर जाती होती हैं जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर आता है पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करता है और वो अपना पैसा अब बाहर ही नहीं लेकर जा सक रहा। उससे ये होगा कि पाकिस्तान की एक जो इमेज है वो ख़राब होगी, और आगे आने वाले इन्वेस्टर्स जो कि सोच रहे होंगे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करने की या पाकिस्तान के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, वो सारे के सारे पीछे हट जाएंगे कि पाकिस्तान से जब आप पैसा बाहर ही नहीं लेकर जा सक रहे। तो क्योंकि इस किस्म की रिस्क लेगा कि पाकिस्तान के अंदर वो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करे कि आगे जाकर उसके लिए मसाइल पैदा हों। यहाँ पर ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ना ये घूम घुमा कर उसी जगह के ऊपर आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर ये मुकम्मल तौर के ऊपर इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी खुद क्रिएट की जा रही है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी है जितनी यहाँ पर राइट नाउ क्रिएट की जा चुकी है, इसको क्रिएट कर कर बढ़ाए पे बढ़ाए जा रहे हैं, और ये कोई भी नहीं देख रहा कि आने वाले वक्तों के अंदर इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा। याद रखिएगा कि राइट नाउ तो एटलीस्ट ये मामला है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अभी हम इलेक्शंस करवा लेते हैं तो पूरे मुल्क के अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, सारे लोग सुकून में आ जाएंगे कि अब मुल्क के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की हमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी ना तो डायरेक्टली हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। उसकी एक और वजह भी है कि हमारी जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसके अंदर जितने भी सर्वेज हैं वो सारे के सारे हमें बता रहे हैं कि आने वाली हुकूमत पीटीआई की बनेगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेजॉरिटी के साथ बनेगी। तो जब पीटीआई की इतनी मेजॉरिटी के साथ बनेगी तो इमरान खान का जो विजन है वो तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लेकर आनी है पाकिस्तान के अंदर, जितनी हो सके उतनी हमने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेकर आनी है ताकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आ सके और पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। रेमिटेंसेस के ऊपर इमरान खान ज़ाहिर बात है पहले भी काम कर चुका है। हमने देखा था एक रोशन डिजिटल अकाउंट का एक इनिशिएटिव लिया था इमरान खान ने, और ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसको काफ़ी ज़्यादा डाउन किया गया था। एक्चुअल में ये एक अंडररेटेड प्रोग्राम बन चुका था जबकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स थे, और आने वाले वक्तों के अंदर पाकिस्तान को इसके और ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते थे अगर हम इसको अच्छे से अच्छा करते जाते हैं। लेकिन जो हमारा मेजर मसला राइट नाउ बना हुआ है ना वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है
कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम के ऊपर जो मुकम्मल तौर के ऊपर सिचुएशन है वो ऐसी है कि हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू करने के लिए। अगर कोई फैक्ट्री एक आदमी लगाकर बैठ ही गया गलती से पाकिस्तान के अंदर, तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा अपनी फैक्ट्री को चलाने के लिए। एक फैक्ट्री के अंदर 50-100 मजदूर काम करते हैं, उन मजदूरों का चूल्हा तब जलता है जब फैक्ट्री चल रही होती है। कोई भी खाली बंद फैक्ट्री के ऊपर अपनी लेबर को इस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकता। जारी बात है 1 महीना कर लेगा, 2 महीने कर लेगा। कोई बहुत ही ज्यादा अच्छा फैक्ट्री ओनर होगा तो वो 6 महीने के लिए बर्दाश्त कर लेगा, उनको अपनी सैलरीज देगा। 6 महीने के बाद जारी बात है कि वो भी अपने हाथ खड़े कर देगा कि वो बेचारा क्या कर सकता है। यही सिचुएशन बनी पड़ी है इंपोर्ट बैन की वजह से, कि इंपोर्ट बैन की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो रॉ मटेरियल आता होता है वो भी अब नहीं आ सक रहा, और जो रॉ मटेरियल नहीं आ सक रहा उसकी वजह से हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो खराब होती जा रही है। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि एक इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है तो दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ हमारी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ये बात क्लियर करनी इसलिए जरूरी है कि आईटी इंडस्ट्री के ऊपर इंपोर्ट बैन से तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट आईटी इंडस्ट्री के ऊपर हमारे जो डॉलर की करेंसी के ऊपर जो चेंजिंग है ना, एक ओपन मार्केट और इंटर बैंक की जो हमने डिफरेंसेस क्रिएट किए हुए हैं ना, उसकी वजह से आईटी इंडस्ट्री का जो डॉलर है वो पाकिस्तान नहीं आ रहा। आईटी इंडस्ट्री की प्रोजेक्शन बहुत अच्छी थी पाकिस्तान के ऊपर, इस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है आईटी के ऊपर, और आईटी के ऊपर अच्छा भला डॉलर लोग बना भी रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो लाएं कैसे, और अगर पाकिस्तान के अंदर वो ले आए तो वो जाहिर बात है कि फिर बाहर कैसे लेकर जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस टाइम के ऊपर हम पाकिस्तान के अंदर कहीं से भी डॉलर लेकर आते हैं तो हमें अगर उस डॉलर को पाकिस्तान से बाहर लेकर जाना है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं। इन सब चीज़ों को इकट्ठा ठीक करने की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपना जीडीपी लूज़ ना कर जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारा पुराना जीडीपी था हम उस तक भी ना पहुंच सके और उससे भी ज़्यादा नीचे गिर जाएं। पाकिस्तान के अंदर अगर सिचुएशन इस किस्म की बन गई कि हमारे जीडीपी और ज्यादा नीचे गिर गए तो हमारी इकोनॉमी का पहले कोई साइज इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। हम देखते हैं कि हमारी 22 करोड़ 25 करोड़ की आबादी है, और 22-25 करोड़ की आबादी के हिसाब से जो हमारी जीडीपी का नंबर है वो कोई इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। हाँ, एक चीज जो अट्रैक्टिव है वो ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, और उस पॉपुलेशन के अंदर एक अच्छा भला पोटेंशियल है जिसकी वजह से कई लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट जब वो इन्वेस्ट करके यहाँ से अपना प्रॉफिट बाहर वापस लेकर ही नहीं जा सकेंगे तो वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, और उनके साथ साथ जिन नए इन्वेस्टर्स ने आना है वो भी क्यों आएंगे। इन सब चीज़ों को अगर हम इकट्ठा नहीं सुलझाते तो हम एक ऐसे ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे जिस ट्रैप से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, और आने वाले वक्तों के अंदर वो हमारे लिए किसी भी किस्म की पॉजिटिविटी नहीं लाएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।